खुशबू से। नाम खुशबू है, पर गैस इतना छोड़ती है कि बड़ों बड़ों को बेहोश कर देती है। खुशबू की शादी की उम्र हो चुकी है, पर कोई भी लड़का इसे शादी नहीं करना चाहता। भाई, ऐसी पदौड़ी बीवी किसको चाहिए। इतने में खुशबू की माताजी उसे पुकारती है। खुशबू, बेटा खुशबू, यहाँ क्या कर रही है बाहर खड़ी खड़ी? चल आजा, मैंने तेरे लिए खिचड़ी बनाई है। खिचड़ी सेहत के लिए अच्छी होती है और डॉक्टर ने भी तो तुझे खिचड़ी खाने के लिए बोला है। चटपटी चीजें तेरे लिए अच्छी नहीं है। अरे रहने भी दो माँ, मुझे कोई खिचड़ी नहीं खानी। इतने में खुशबू जोर से पाद देती है और उसकी माँ वहीं पर बेहोश हो जाती है। बाप रे बाप, अगर मुझे पता होता कि तुझे जैसी पदौड़ी लड़की मुझे पैदा होगी, मैं तुझे जन्म ही ना देती। ठीक है माँ, अब तुम भी मुझे ताने दे लो। अरे ताने कौन सी दे रही हूँ, सच्चाई ही बताई है, तभी तो तेरी शादी नहीं हो रही। पता है कितने मुश्किल से तेरे लिए रिश्ता ढूंढ कर लेकर आते हैं और वो तेरा पास सुनते ही भाग जाते हैं। खुशबू बेचारी सैड हो जाती है। खुशबू कुछ दिनों से फेसबुक पर एक लड़के से बात कर रही थी। आज खुशबू उससे मिलने के लिए जा रही थी। वो बहुत ज्यादा घबराई हुई थी, अपने आप से ही बातें कर रही थी कि कैसे वो अपने पाद को रोक कर रख सके। हे भगवान, आज मैं क्या करूं? आज मेरी अनिल के साथ मुलाकात है, कहीं वो मुझे छोड़ ना दे, इसलिए मैं कोई गोली खा लेती हूँ पाद रोकने की। इतने में खुशबू तैयार होकर उससे मिलने के लिए चल पड़ती है। उसने अनिल को अपने शहर ही बुला रखा था। खुशबू बेचारी घबराती घबराती अपने घर से निकल जाती है, क्योंकि उसे बहुत टेंशन होती है कि कहीं उसका पास सुनकर अनिल वहीं पर बेहोश ना हो जाए। बाग में खड़ा अनिल खुशबू का इंतजार कर रहा था। खुशबू धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई अनिल के पास पहुंच जाती है और उसे जाकर बोलती है, हाय अनिल, मैं हूँ खुशबू, कैसे हो तुम? ज्यादा इंतजार तो नहीं करवाया ना? नहीं नहीं, कोई बात नहीं। इतने में खुशबू ने धीरे से एक पात छोड़ दिया, जिसकी सुगंध सभी और फैल गई। ओफो, ये कैसी बदबू है? इतनी अच्छी हवा चल रही है और ये बदबू कहाँ से आ गई? बेचारी खुशबू शर्मा गई और उसने फिर जोर से पात छोड़ दिया, जिससे अनिल को पता चल गया कि खुशबू ही ऐसी दुर्गंध छोड़ रही है। अरे खुशबू, ये क्या है? तुम तो पदौड़ी निकली, शक्ल से इतनी अच्छी, और देखो कितना पात मारती हो, ऐसी स्मेल तो कोई नहीं छोड़ता। सॉरी खुशबू, मैं तुम्हें डेट नहीं कर सकता। यह कहकर अनिल वहां से चला जाता है। बेचारी खुशबू बहुत ज्यादा उदास हो जाती है और वो सोचती है कि उसके लिए तो भगवान ने कोई लड़का ही नहीं बनाया। ये कैसी बात की समस्या उसके गले मर दी भगवान ने। उधर खुशबू के माता पिता बहुत ज्यादा उदास थे, क्योंकि वो खुशबू की इस बीमारी से तंग आ चुके थे। रोज नए नए रिश्ते आते, पर खुशबू के पातने के कारण वो रिश्ते वहां से भाग जाते। सुनिए जी, इस बार अगर कोई लड़का देखने के लिए आएगा तो मैं पूरे घर में सेंट का छिड़काव कर दूंगी, स्मेल का नामो निशान नहीं रहने दूंगी। हाँ हाँ भाग्यवान, तुम बिल्कुल सही बोलती हो। अब हमें ऐसा ही करना पड़ेगा, जिस कारण हमारी बेटी की शादी हो जाए। कुछ दिनों बाद खुशबू को जब देखने के लिए लड़के वाले आए, तो उसकी माँ ने चारों ओर परफ्यूम छिड़क दिया। जैसे ही खुशबू की होने वाली सास घर में एंटर करती है, वो खुशबू सूंघकर इतनी ज्यादा खुश हो जाती है कि वाह भाई वाह, जिस घर में खुशबू जैसी बेटी हो वहां तो इतनी अच्छी खुशबू आनी ही थी। पर उन्हें नहीं पता था कि उनके गले में कौन सी नई समस्या उनके पल्ले पड़ने वाली थी। हे भगवान, अब क्या होगा, आगे देखते रहिए। खुशबू और सुमित को आपस में मिलवाया गया और दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर दिया। जल्दी ही उन दोनों की शादी करवा दी गई। अब खुशबू अपने ससुराल आ चुकी थी और यहाँ पर उसका पार्टनर शुरू हो गया था। ससुराल में उसकी सास उसकी सहेली के तरह बन के रही। बेटा, अगर तुझे कोई भी जरूरत हो तो मुझे बताना, ये अब तेरा घर है, तुझे ही संभालना है। यह कहकर वहां से चली जाती हैं। खुशबू बेचारी दिन रात अपने पात को रोक के रखती और जहां भी उसे टाइम मिलता कि कहीं उसे कोई देख नहीं रहा, वहीं पर वो अपना पात छोड़ देती। दिन ब दिन बीतते गए
खुशबू पात छोड़ती रही, जिस कारण घर में अजीब सी दुर्गंध आने लग गई। वह जहां देखती कि उसे कोई देख नहीं रहा, वहीं पात देती। हे भगवान, घर में इतनी ज्यादा बदबू हो गई है, मैं अब इसको कहाँ छुपाऊं? क्यों ना मैं परफ्यूम छिड़क देती हूँ। खुशबू सारे घर में परफ्यूम छिड़कती, पर पात की इतनी गंदी स्मेल थी कि परफ्यूम छिड़कने के बाद भी कोई फर्क ना पड़ता। आखिरकार अब उसकी सच्चाई सामने आने ही वाली थी। खुशबू ये देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है। सास इस दुर्गंध आने से बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। अरे बाप रे बाप, ये क्या हो गया? जब से खुशबू शादी करके आई है, घर में अजीब सी दुर्गंध क्यों फैल रही है? मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये पहले तो दुर्गंध हमारे घर में नहीं थी। ऐसा लग रहा है जैसे 100 चूहे एक घर में ही मर गए हों। खुशबू, बेटा खुशबू, ये कैसी दुर्गंध आ रही है बेटा? मुझे तो समझ नहीं आ रहा। माँ जी, वो मुझे लग रहा है घर में चूहे हो गए हैं। आप टेंशन मत लीजिए, मैं चूहे मारने की दवाई अभी छिड़क देती हूँ, जिस कारण आपको थोड़ी स्मेल और आएगी। पर आप टेंशन मत लेना, इससे सारे चूहे मर जाएंगे। वाह भाई वाह, कितनी समझदार है मेरी बहू। हाँ हाँ बेटा, तू जा और चूहे मारने की सारी दवाई छिड़क दे। मैं तंग आ गई हूँ इस बदबू से। कुछ दिनों तक यही स्मेल चलती रही। तभी सास ने अपने बेटे से कहा, बेटा, घर में ये कैसी बदबू आ गई है? मुझे तो समझ नहीं आ रहा। हमें कुछ करना होगा। मैंने खुशबू को चूहे मारने की दवाई भी ला कर दी। हाँ माँ, यहाँ तो फिर भी ठीक है। हमारे कमरे में जाकर देखो, इतनी बदबू कि बेहोश हो जाऊं। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। बेटा, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि जब से तेरी शादी खुशबू के साथ हुई है, ये स्मेल कहाँ से आ रही है। कहीं चूहा मरा, बिल्ली मरी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बस मुझे अब ये बदबू घर से निकालनी है। माँ और बेटा यही बात कर रहे थे कि पीछे से खुशबू भी आ जाती है, और खुशबू उनकी बातें सुन रही थी कि किस तरह उसके पात की स्मेल ने उन दोनों को परेशान कर रखा है। पर खुशबू उन्हें सच्चाई बताने से डर रही थी कि ये खुशबू ने ही छोड़ी है। माँ, मैं परेशान हो गया हूँ, कुछ करो, नहीं तो मैं तो दम घुटने से मर जाऊंगा। इतने में खुशबू ने बड़ा सा पाद मारा और उसका पति पीछे से देख रहा था, और खुशबू रोने लग गई क्योंकि अब उसका राज नहीं रहा। वाह भाई वाह खुशबू, ये तुम थी। अगर ये तुम थी तो हमें बता देती, हम तुम्हारा इलाज करा देते। मैं भी कहूँ, जब से ये शादी करके आई है तब से ये कैसी पादने की स्मेल आ गई। हे भगवान। हाँ हाँ माँ, मैं भी कहूँ, मेरे कमरे से इतनी स्मेल, ये पदौड़ी के साथ मेरी शादी कर दी। अगर मुझे पता होता तुम पदौड़ी हो तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करता। सुमित यह कह देता है और खुशबू वहाँ पर रोने लग जाती है। तभी सासू माँ अपनी बेटी की ओर बढ़ती है और उन्हें डांटती है, एक तो उसे एक बीमारी है और ऊपर से तुम उसका मजाक उड़ा रहे हो सुमित, ये अच्छी बात नहीं। तभी सासू माँ, बेटा, अगर तुझे ये बीमारी थी तो तू मुझे बता सकती थी, फिर क्या हो गया, पाता तो हर कोई है। अगर तुम्हें ये बीमारी है तो हम तुम्हें इलाज करवाते बेटा, झूठ बोलने से क्या हो गया। अगर तुम मुझे ये पहले बता देती तो अब तक तुम ठीक हो चुकी होती। सुमित को अपनी गलती का एहसास होता है और वो खुशबू से सॉरी बोलता है। सॉरी खुशबू, मैं तुम्हारा इस बीमारी से पीछा छुड़वा कर ही रहूँगा। इतने में एक और बात छोड़ दी, जिस कारण बेटे और माँ का तो सांस लेना ही दूभर हो गया। खुशबू रोती जा रही थी। कुछ दिनों बाद खुशबू को डॉक्टर के पास ले जाया गया और डॉक्टर की दवाई से खुशबू अब बिल्कुल ठीक है। उसकी पादने की समस्या बिल्कुल हल हो चुकी है। डॉक्टर ने उसे सादा खाना खाने के लिए बोला है। अब घर में कोई भी दुर्गंध नहीं है, हर तरफ खुशबू ही खुशबू है। कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।